बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे। आपको बता दें कि सीबीआई के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है और ये अर्जी दाखिल की है मारूफ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी के बाद सुनवाई करने के लिए, समाअत करने के लिए हामी भर ली है। आपको बता दें कि लगातार रस्साकशी हम देख रहे हैं कि सीबीआई मामले को लेकर चल रही है, सुर्खियों में लगातार खबरें हैं और अब सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए, समाअत के लिए तैयार हो गया है। अर्जी में एसआईटी जांच की मांग की गई है। राकेश अस्थाना समेत सीबीआई अफसरान के खिलाफ जांच का मुतालबा करते हुए अर्जी में कहा गया है कि एसआईटी की जांच इस मामले में की जाए। और इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़ चुके हैं। सुशील पांडे, सीबीआई मामले को लेकर प्रशांत भूषण ने कहा है कि एसआईटी बनाई जाए और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी उन्होंने दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, कब इस मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है? जी देखिए शनाज, सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने कॉमन कॉज नाम की एनजीओ के द्वारा एक पिटीशन दाखिल की है। उस पिटीशन में उन्होंने कहा है कि राकेश अस्थाना को जिस तरह हटाया गया है और दो अधिकारियों के बीच जिस तरह लड़ाई है और एल नागेश्वर राय को अंतरिम डायरेक्टर बनाया गया है, वो गलत है और इस पूरे मामले की जांच करने के लिए एक एसआईटी का गठन किया जाए। चूंकि प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि एल नागेश्वर राव के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लिहाजा उनको अंतरिम डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता है। और इसी पूरे मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी का गठन करने का मांग किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल कर दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए प्रॉपर लिस्ट होगा तब वो इस पूरे मामले को देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो अंतरिम डायरेक्टर बनाए गए हैं अभी सीबीआई के, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर भी एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। जी तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है इस मामले पर सुनवाई करने के लिए। बेहद शुक्रिया सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए। तो लगातार सीबीआई मामले को लेकर मरकजी हुकूमत पर भी निशाना साधा जा रहा है और मरकजी हुकूमत ने इस ताल्लुक में कार्रवाई करते हुए हमने देखा है कि इससे पहले ही 2 अफसरान को साइडलाइन कर दिया है। और आज की अहम बड़ी खबर आपको बता दें कि सीबीआई चीफ के रिहाइश गाह के बाहर से 4 अफराद को हिरासत में लिया गया है। मुश्तबा तौर पर यह अफराद कहा जा रहा है कि पाए गए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है और इन चारों के नाम भी बता दिए गए हैं। आपको बता दें, कहा जा रहा है कि इन चारों अफराद का ताल्लुक आईबी से बताया जा रहा है। छुट्टी पर सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा के घर पर जिस तरीके से उन्हें छुट्टी पर भेजा गया और उसके बाद सीबीआई डायरेक्टर के घर के बाहर से इन चारों मुश्तबा अफराद को पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है। तकरीबन सुबह 7:30 बजे का ये वाकया है जब इन तमाम अफराद को घर के बाहर से मुश्तबा हालत में पकड़ा गया। ये मुश्तबा हालत में ये तमाम लोग घूम रहे थे। आलोक वर्मा के निजी सिक्योरिटी गार्ड इन्हें पकड़कर घर के अंदर ले गए। मजीद हालांकि पूछताछ इस हवाले से जारी है। आला अहदेदारों की जानिब से इस हवाले से कुछ मजीद अपडेट नहीं दिया गया है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इनकी शनाख्त भी कर ली गई है, जिनके नाम धीरज, प्रशांत, अजय और विनीत गुप्ता बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि मुश्तबा अफराद ने खुद को आईबी से, एक बार फिर आपको बताते हुए चले कि ये खुद को तमाम मुश्तबा अफराद आईबी से जुड़ा हुआ बता रहे हैं। पुलिस चारों से पूछताछ कर रही है कि यहाँ पर ये क्यों आए और क्या कुछ इनका मंसूबा था, किस लिए ये तमाम लोग इस इलाके में यानी रिहाइशगाह के बाहर घूम रहे थे। उधर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस से इस मामले को लेकर लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही है और सीबीआई मामले को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से एहतजाज करने की तैयारी में है। कांग्रेस का कहना है कि वो बड़े पैमाने पर इस ताल्लुक से एहतजाज करेगी, सड़कों पर उतरेगी और जो मरकजी हुकूमत की जानिब से जो चीजें छुपाई जा रही हैं उसका पर्दाफाश कांग्रेस करेगी। कांग्रेस के लीडर रणदीप सुरजेवाला की जानिब से ये तमाम तफसीलात मीडिया को दी गई।
तो सीबीआई का मामला पूरी तरीके से सुर्खियों में है। उठापटक का गुज़िश्ता कई दिनों से, गुज़िश्ता कई महीने से जारी थी और अब आला ओहदेदार को भी छुट्टी पर भेज दिया गया है, साइडलाइन कर दिया गया। और अब कांग्रेस जो है ये मौका अपने हाथ से गंवाने देना नहीं चाहती है। कांग्रेस भी इस पूरे मसले को भुनाना चाहती है और मुल्क गिर सतह पर एहतजाज करने की बात कर रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, कांग्रेस के हाथ एक मुद्दा लग गया है। हमने देखा है कि गुज़िश्ता कई दिनों से सीबीआई में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कांग्रेस इसे अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती है। निश्चित तौर पर सना, जिस तरह से यह मामला निकल के आया है, हालांकि यह मामला पिछले 1.5 साल से चला जा रहा था। पिछले 1.5 साल से सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक कुमार वर्मा और राकेश कुमार अस्थाना जो स्पेशल डायरेक्टर थे, इन दोनों के बीच में आपसी अनबन वो खुलकर सामने आ रही थी। और इस मामले पर सीबीआई मुख्यालय के अंदर में तकरीबन 2 गुट बन गए चुके थे। और यहाँ पर जो सीबीआई के ऑफिसर्स भी होते थे, अक्सर वो 11th फ्लोर पे जो यहाँ पे डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर बैठते थे, वहाँ पर उस केबिन में भी जाने से डरते थे। रीजन इसका ये बताया जा रहा था कि वो गुटबाजी से बचना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से 2 गुट बन गया था और यहाँ पर अधिकारी भी किसी भी मामले में जाँच पड़ताल के लिए या कुछ पूछने के लिए जाने से बचते थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अब उसी मामले में, हालांकि जिस तरह से कार्रवाई करते हुए इस मामले में सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर 13 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया और इसके साथ ही आलोक कुमार वर्मा और राकेश अस्थाना को छुट्टी पे भेज दिया गया। तो इस मामले पर एक टीम का तो सफाया हो चुका है। सफाया इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरह से इस मामले की पड़ताल की जा रही थी, जिस तरह से रिश्वत लेन देन और जिस तरह से इस मामले में राकेश अस्थाना के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया गया, इसके साथ ही इस मामले में सीबीआई के ही एक डीसीपी की गिरफ्तारी हुई। तो इस मामले की जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो एक एसआईटी का गठन किया गया था, उसके तमाम अधिकारियों को हटा दिया गया है, उसका ट्रांसफर कर दिया गया है। और आज सीबीआई के निदेशक जो आज दफ्तर पहुंचने के बाद 12 बजे के लगभग में 4 सदस्य उस टीम से मुलाकात किए जो एसआईटी का हिस्सा है और एसआईटी के उन 4 अधिकारियों से सीबीआई के नए निदेशक एम नागेश्वर राव ने मुलाकात की और उसके बाद उस मामले में बातचीत की कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किस तरह से आगे होना चाहिए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अब देखना लाजमी होगा कि सीबीआई में अधिकारियों को बदला गया है, 13 अधिकारियों को बदला गया। क्या इसका फायदा सीबीआई की जो आंतरिक टीम है उस पर पड़ेगा? क्या आने वाले दिनों में क्या ये तमाम जो मसले हैं, जो विवाद के मसले हैं, क्या वो शांत हो पाएगा या ऐसे ही ये मामला चलता रहेगा? यहाँ पर सवाल उभर रहे हैं, कई सवालों के जवाब भी मिलने बाकी हैं। शंकर आनंद, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरीके से हमने देखा है कि इतिहास में पहली बार, तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि सीबीआई का छापा सीबीआई के दफ्तर पर पड़ा। ये काफी लम्हे फिक्रिया है। निश्चित तौर पर देखिए, सीबीआई के बारे में अगर कहा जाए तो सीबीआई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। और अगर सबसे बड़ी जांच एजेंसी में अगर इस तरह के मामले निकल के आते हैं कि एक अधिकारी दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहा है, दूसरा तीसरे के खिलाफ साजिश कर रहा है, तो कहीं न कहीं वो सीबीआई जैसे संस्थान के साख पे असर पड़ता है। और इसी का तकाजा है कि इस मामले पर सीबीसी की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए एक ठोस कार्रवाई की गई और आलोक कुमार वर्मा और राकेश अस्थाना को फिलहाल साइडलाइन किया गया है। हालांकि ये मामला अब कोर्ट में है, कोर्ट इस मामले पे सुनवाई करेगा। क्या जिस तरह से सीबीआई की रिपोर्ट पर, सीबीसी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई है वो सही है या नहीं है, जिस तरह से आलोक वर्मा को हटाया गया वो सही है या नहीं है, इस मामले पर कोर्ट पर फैसला होगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि सरकार हो या सीबीसी का मसला हो, वो स्पष्ट तौर पे जानती है कि एक संस्थान के ऊपर में सवाल नहीं उठने चाहिए। सीबीआई जैसे संस्थान पे सवाल उठना यानी कि एक सबसे बड़ी जो जांच एजेंसी है उस पर सवाल उठना है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए इतनी बड़ी कार्रवाई की गई। हालांकि इस मामले में अब देखना लाजमी होगा कि एसआईटी इस मामले पर आगे किस तरह से अपने तफ्तीश करती है और जाहिर सी बात अब देखने वाली बात होगी कि एसआईटी के हाथ क्या कुछ लगता है इस मामले पर। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शंकर आनंद, और मजीद तफसील के साथ देने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़े हुए थे। अब फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की बात करेंगे जिन पर मारपीट के मामले पर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कई लीडरान के ऊपर मुकदमा दर्ज था और आज इन तमाम लोगों को राहत मिली है। आपको बता दें कि वजीर आला अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है। इन तमाम को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने, आपको बता दें कि 50-50 हजार रुपए के मुचलके के तौर पर इन्हें राहत दी है और इन तमाम को जमानत तो मिल गई है, लेकिन कई शराइत दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने इन पर आयद की हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा है कि इन्हें जमानत तो दी जाती है, लेकिन ये जमानत पर होने के बाद गवाहों को मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे और जब जब इन्हें ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा ये उसमें मदद करते हुए दिखाई दें। और साथ ही साथ कहा कि बैनुल-अक़वामी दौरा अगर इस बीच ये तमाम लीडर करते हैं तो इसका पूरा अपडेट देना होगा। तो कई शराइत के साथ इन तमाम लोगों को राहत मिली है, जिसमें दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल है और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया के अलावा दिगर 11 मेंबरान असेंबली हैं जिन्हें जमानत मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन ने आज रिलायंस कांग्रेस के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान मजीद तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है और साथ ही साथ इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क तरक्की की रफ्तार पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ उन्होंने कई बातों का इस प्रोग्राम में, इस कांग्रेस में जिक्र किया। उन्होंने कहा, आपको बता दें कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इनेकाद किया गया था जिससे खिताब किया मुकेश अंबानी ने और कहा कि पीएम मोदी की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि 2020 तक हिंदुस्तान में पूरी तरह से 4G नेटवर्क होगा। The land that gave birth to zero, the center of civilization, leaders in education since 700 BC, our advances in India is now ready to not only embrace but actually lead the fourth industrial revolution. We can solve the largest unsolved problems facing humanity right here in India. Let me mention only 4. First, the fourth industrial revolution can realize the Prime Minister's promise of doubling the income of our 150 million farmers. Second, it can realize the Ayushman Bharat scheme's promise of bringing health care to 500 million people. We will need to reinvent to grow and nurture this market to its full potential. This will be a win-win for the entire industry, for India and for the entire world. To achieve this, we need a grand coalition of everyone in industry, government, civil society and citizens. I strongly believe that India will enable every citizen to realize her fullest potential on the back of this grand coalition. May God bless our great nation, India. Thank you. और अब खबर बिहार से है। बिहार के पटना मैदान में एक अजीमुशान रैली का इनेकाद किया गया है। आपको बता दें कि ये रैली सीपीआई की जानिब से मुनक्किद की जा रही है और इस रैली का नाम दिया गया है बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नाम दिया गया। और इस रैली में आपको बता दें कि अपोजिशन पार्टियों के कारकुनों की जानिब से खासा जोशो खरोश देखा जा रहा है। लगातार लोग शिरकत करते हुए देखे जाते हैं। वहीं अगर लीडरान की हम बात करें तो कई बड़े बड़े लीडर इस रैली में शरीक करने के लिए पहुंच रहे हैं। रैली में शामिल होने के लिए पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एस सुधाकर समेत कई बड़े लीडर पटना पहुंच चुके हैं। इसके अलावा शरद यादव, जीतन राम मांझी समेत अपोजिशन के कई लीडर गांधी मैदान में मौजूद रहेंगे। रात से ही गांधी मैदान में पार्टी के हामियों का हुजूम देखा जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं, आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। लीडरान को सुनने के लिए, सीपीआई के लीडरान को सुनने के लिए तमाम लोग गांधी मैदान में मौजूद हैं। खासी तादाद इनकी मौजूद है गांधी मैदान में। पूरे गांधी मैदान को लाल झंडों से सजाया गया है। और अब खबर बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के ताल्लुक से, आपको बता दें कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या कुछ कहता है ये देखने वाली बात होगी और इस खबर पर आप मजीद अपडेट हासिल करेंगे। रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सुशील पांडे, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत कर रहा है, कितनी अहम ये सुनवाई मानी जा रही है और अब तक अगर सुनवाई की बात करें तो क्या कुछ निकल कर सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से सीबीआई को एक कहीं ना कहीं बड़ी नाराजगी जताई है सीबीआई पर और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है मुजफ्फरनगर सेक्टर होम को लेकर, उस रिपोर्ट को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बहुत शॉकिंग इंसिडेंट है कि किस तरह क्राइम कमिट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है ब्रजेश ठाकुर, उसको बिहार
के बाहर किसी जेल में क्यों ना शिफ्ट किया जाए, इस पर उन्हें सो कॉज नोटिस भेजा गया है और ये कहा है कि वो बताएं। वही साथ ही साथ बिहार सरकार और सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा है कि मंजू वर्मा के जो हस्बैंड हैं उनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा हैरानी जताई है मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के स्टेटस रिपोर्ट को देख के। उन्होंने कहा कि जिस तरह स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई खुलासा कर रही है कि शेल्टर होम में बच्चियों के साथ यौन शोषण का जो मामला था वो चरम पे था, ऐसे में ये लगता है कि कानून व्यवस्था को दरकिनार कर दिया गया है, ऐसी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में साफ तौर से ये कहा है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जो जांच कर रही है, जो जांच टीम है, उस टीम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने ये कहा कि इस पूरे मामले में वो लगातार जांच कर रही है, लेकिन जिस पॉइंट पर वो जांच कर रही है उन मुख्य बिंदुओं पर नए खुलासे हो रहे हैं। कई ऐसे बड़े लोगों के नाम आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं जो इस पूरे मामले में यौन शोषण के दौरान जुड़े हुए थे। साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में ब्रजेश ठाकुर की संलिप्तता को मुख्य रूप से बताया गया है। ब्रजेश ठाकुर के संलिप्तता को लेकर यह भी कहा गया है कि वो गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकता है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बिहार सरकार और साफ तौर से ब्रजेश ठाकुर अपना एक रिस्पांस कोर्ट में पेश करें और ये बताएं कि उन्हें बिहार राज्य से बाहर कहीं और जेल में शिफ्ट क्यों ना किया जाए। जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है और एक तरीके से शुबा भी जाहिर किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि कहीं गवाहों को ब्रजेश ठाकुर की जानिब से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना की जाए, इसलिए दूसरे जेल में उन्हें दूसरी रियासत में मुंतकिल करने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम रिमार्क्स में तमाम चीज़ें कही हैं। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील पांडे और तफसीलात फराहम करने के लिए। कांग्रेस सदर राहुल गांधी 2 रोज़ा राजस्थान के दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान उन्होंने कोटा में भी जाकर एक सम्मेलन से खिताब किया, एक इजलास से खिताब किया और इस खिताब में उन्होंने मोदी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा, मोदी हुकूमत पर हमला बोलते उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत का नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन मोदी हुकूमत के जो वजीर हैं वो बेटियों को बचाते नहीं बल्कि उनकी इस्मत रेजी उनकी जानिब से की जाती है। क्या कुछ और मजीद कहा उन्होंने, सुनिए आप भी। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी आरएसएस लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सेक्युलर है, बीजेपी सेक्युलर नहीं है, और जरूर यह फर्क है, मगर इन दो पार्टियों में सबसे बड़ा फर्क जो स्त्री और पुरुष के बीच में रिश्ता है, जो समाज में महिला की जगह है, सबसे बड़ा फर्क उस पे है। बीजेपी आरएसएस के लोग कहते हैं कि महिलाओं को घर से नहीं निकलना चाहिए, महिलाओं को प्रोग्रेसिव नहीं होना चाहिए, महिलाओं को संगठन में जगह नहीं मिलनी चाहिए। आप आरएसएस की कोई भी मीटिंग देख लीजिए, उसमें आपको एक महिला नहीं दिखाई देगी। आएंगे किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसे हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प व्यक्त किया है। मुझे याद है इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री बनी, 17 साल तक राज किया, तो पूरे देश के महिलाओं का मान सम्मान दुनिया के मुल्कों में बढ़ गया। हिंदुस्तान में महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। इंदिरा गांधी जैसी महान नेता जिसने जिस प्रकार शासन किया, बांग्लादेश का आजाद करवा दिया, गरीब हटाओ की बात करी, हरित क्रांति लेके आई, 20 सूत्री कार्यक्रम लेके आई गरीबों के लिए, दलितों के लिए, उस वक्त से मैं देख रहा हूं कि महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाने में कांग्रेस ने कमी नहीं रखी है। इस वक्त बड़ी खबर, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी पर हमला किया गया है। विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर यह हमला उनके ऊपर हुआ है। हैदराबाद रवानगी के लिए जगन मोहन एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जिस दरमियान उन पर हमला किया गया। नामालूम शख्स ने जगन मोहन रेड्डी पर हमला किया है। सिक्योरिटी अमले ने हमलावर को कहा जा रहा है कि हिरासत में ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर आपको बता दें कि हमला हुआ है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर हैं जगन मोहन रेड्डी, जिन्हें निशाना बनाते हुए उन पर हमला किया गया है। नामालूम शख्स है जिसने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर पर हमला किया, जानलेवा हमला ये माना जा रहा है। जगन मोहन रेड्डी पर यह हमला किया गया है। नामालूम शख्स है जिसने जगन मोहन रेड्डी पर विजयवाड़ा
एयरपोर्ट पर हमला किया है। सिक्योरिटी अमले ने कहा जा रहा है कि हमलावर को हिरासत में ले लिया है। हैदराबाद के लिए वो रवाना होने वाले थे, इसलिए वो एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और एयरपोर्ट पर ही हमला किया गया। अब सवाल ये उठता है कि हमला करने वाला आखिर एयरपोर्ट के अंदर कैसे दाखिल हुआ? क्या वहां पर सिक्योरिटी अमला मुतहर्रिक नहीं था? कई सवालात उठ रहे हैं। जब लीडर एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो क्या वहां पर सिक्योरिटी इंतजाम सही तरीके से नहीं थे? वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी पर यह हमला किया गया है। तो हैदराबाद रवानगी के लिए जगन मोहन एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर यह हमला उन पर किया गया है। तस्वीरें भी अब से कुछ देर बाद हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। नामालूम शख्स की जानिब से जगन मोहन रेड्डी को निशाना बनाते हुए हमला किया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी अमले ने हमलावर को हालांकि हिरासत में ले लिया है। ये तस्वीरें उस शख्स की हैं जिसे हिरासत में लिया गया है। पुलिस की जानिब से, सिक्योरिटी अमले की जानिब से हैदराबाद के लिए रवाना होने वाले थे वाईएसआर सीपी के सदर जगन मोहन रेड्डी और इसी दरमियान उन्हें निशाना बनाते हुए ये हमला किया गया। और आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला के करेरी के अठोरा गांव में आपको बता दें कि सुबह से ही मिलिटेंटों की छानबीन जारी है। इलाके को कॉर्डन में ले लिया गया है, मुहासरे में ले लिया गया है, तलाशी कार्रवाई जारी है और कहा जा रहा है कि वक्फे से गोलियों का तबादला भी जारी है। फौज ने कहा है कि इलाके में कई मिलिटेंट छुपे हुए हो सकते हैं। 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने का शुबा फोर्सेज की जानिब से जाहिर किया जा रहा है। इनकाउंटर के दौरान इलाके में फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई और पथराव भी जारी रहा। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इनकाउंटर के चलते अठूरा जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। आने जाने वाले लोगों पर, सभी लोगों पर नजर रखी जा रही है। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को मुहासरे में लिया था और सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। फिर उसके बाद फोर्सेज पर आपको बता दें कि मिलिटेंटों की जानिब से गोलियां चलाई गई थी, जिसके बाद फौज मुतहर्रिक हुआ और इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। तो फिलहाल न्यूज रूम में खबरों का सिलसिला यहीं तक। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।